औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हफ़्ता कैसा रहेगा और वीकली हॉरोस्कोप के सामने मैं आपके हाजिर हूँ। और सबसे पहले हम देखते हैं कि 14 से 20 जून के दरमियान में आपके स्टार्स क्या कहते हैं। इन शॉर्ट देखते हैं कि आपका जो ज़ोडिक चार्ट हमने बनाया इस हफ़्ते का, तो उसमें एरीज़ के लिए क्या ख़बर है कि आपका जज्बात से कोई नुकसान हो सकता है। टॉरस वालों के लिए इस हफ़्ता में ये है कि अफसरान बाला से आप बिगाड़ कर ना रखें और उनसे बना कर रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जेमिनी के लिए कि किसी हादसा या खुदा न खासा चोट लगने का अंदेशा है इस हफ्ता में। कैंसेरियंस के लिए यह है कि मालो दौलत आपको मिल सकती है इस हफ्ता में और आपका फ़ायदा भी मुमकिन है। और इसके बाद लियो के लिए ये हफ्ता सफरी रुकावटें दूर करने का है और इस हफ्ता में आप कोई सफ़र कर सकते हैं। विर्गो के लिए ये हफ्ता खुशी और तरक्की का है और दुश्मनों पर गलबा हासिल करने का है। लिब्रा के लिए ये हफ्ता रूह में ताजगी का है। आप इस हफ्ते बहुत कुछ पा सकेंगे और बड़े मुतमईन रहेंगे इस हफ्ता। स्कॉर्पियंस के लिए ये हफ्ता कह रहा है कि अजीज़ अकारिब में आपका अच्छी नामवरी रहेगी और आपकी शोहरत अच्छी रहेगी इस हफ्ता में। सेजिटेरियस के लिए यह हफ्ता कहता है कि महबूब से मुलाकात और खुशी के लिए यह अय्याम आपके लिए बहुत बेहतरीन है। अब नेक्स्ट हमारे होता है कैप्रिकॉन, और कैप्रिकॉन के लिए इस हफ्ता में ताल्लुकात में इजाफा हो सकता है और किसी मुकदमा में जीत आपके मुंतज़िर है। एक्योरस के लिए इस हफ्ता ये खबर लेकर आ रहा है कि औलाद से कोई अच्छी खबर मिलना मुमकिन है और बैरून मुल्क या अंदरून मुल्क सफ़र की रुकावटें आपकी दूर हो सकती हैं। आखिर में है पाइसिस, और पाइसिस के लिए सख्त मेहनत के बाद अब आपकी कामयाबी मुमकिन है और कामयाबी आपके नज़दीक तर है। तो ये था कि ये हफ्ता कैसा रहेगा, और आइए अब हम देखते हैं तफसील से। एरीज के लिए जो कि वीकली हारोस्कोप हमने आपका ज़ोडिक चार्ट बनाया और वो बनाया है 14 से 20 जून 2025 का। और आपको मालूम है कि आपका हेड स्टार मार्स है, और मार्स की कंडीशन इन दिनों में ये है कि ये लियो में है, और जब ये लियो में होता है तो ये पावर में होता है। अब हम देखते हैं कि आपका 14 जून सैटरडे ज़ोडिक चार्ट क्या कह रहा है। तो यहाँ पर हमें मून का सिक्सटाइल है और वो है सैटर्न के साथ। जब ये सिक्सटाइल हो तो ये आपको पॉजिटिव एनर्जी देता है, लेकिन जज्बात से आप कोई माली नुकसान उठा सकते हैं। आपको आज के दिन बहुत ज़्यादा मोहतात रहने का मशवरा दे रहे हैं। 15 जून, और ये है संडे। अब आज के दिन एक नेगेटिव एनर्जी आ रही है और वो है सैटर्न के स्क्वायर है जुपिटर के साथ। जब ये स्क्वायर हो तो ये नेगेटिव एनर्जी देता है, और जाहिर से बात है जुपिटर मालो दौलत का सैयारा है और सैटर्न जादू का है, तो यानी कि आपको कहीं नुकसान हो सकता है और मालो दौलत का भी नुकसान हो सकता है। जादू, नजर बद और हसद आपको बहुत ज़्यादा हो सकती है। आज आप मोहतात रहेंगे। 16 जून, और ये है मंडे, और आज के रोज़ स्टार्स की पोजीशन ये है कि मून इन पाइसिस, यानी कि वो अपना हाउस चेंज कर रहा है, और ये जब पाइसिस में आएगा तो यहाँ पर ये बेकदर हो जाएगा, यानी कि ये नेगेटिव एनर्जी देगा। और फिर मून का अपोजिशन है मार्स के साथ। जब ये ऐसी ट्रांजिट हो तो ये भी आपको नेगेटिव एनर्जी देती है, यानी कि ये इशारा दे रहा है कि खुफिया दुश्मन आपके लिए अपनी सरगर्मियां बढ़ा सकते हैं, और आज के दिन आपको इस बारे में मुहतात रहना होगा। कोई अच्छी खबर आने के अभी इम्कानात मौजूद नहीं हैं। नेक्स्ट डे है हमारा 17 जून, और ये है ट्यूसडे, यानी कि मंगल के दिन है। और यहाँ पर आज अच्छी खबर ये है कि मार्स अपना हाउस चेंज कर रहा है, और वो चेंज करके जब आएगा विर्गो, लियो से विर्गो में आ रहा है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी खबरें दे रहा है, क्योंकि ये आपका हेड स्टार है। जब ये हेड स्टार हो तो ये जाहिर सी बात है कि अच्छी खबरें देगा, और यहाँ पर आपको फुल एनर्जी दे रहा है। तो आज आपके लिए ये लकी दिन साबित हो सकता है। और आज ही के दिन शाम के वक्त में मून है, इसका सिक्सटाइल है, और ये वीनस के साथ है, ये भी पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है। जब ये ऐसा हो तो ये महबूब से मुलाकात के लिए, मंगनी के लिए, शादी के लिए, खुशी के लिए बहुत अच्छे दिन हैं। आज के दिन आप भरपूर इंजॉय कर सकते हैं। 18 जून, और ये है बुध का दिन। आज के रोज़ स्टार्स की पोजीशन पॉजिटिव है। आज के दिन जो ट्रांजिट बन रही है मून का है, सिक्सटाइल है, और वो है मरकरी के साथ। जब ये हो तो आपकी दिमागी सलाहियतों को बहुत ज़्यादा बेहतर कर देता है। गोया कि आज के दिन आप भरपूर इंजॉय कर सकते हैं। ज़हनी तनाव, दबाव दूर हो सकता है आज का। और इसके बाद नेक्स्ट है 19 जून।
ये है थर्सडे। और आज के रोज़ स्टार्स की पोजीशन बहुत अच्छी है। वो ऐसी है कि एक सिक्सटाइल है मून का और ये है सन के साथ। माली फ़ायदे मुमकिन है, कारोबार बेहतर हो जाएगा, कारोबारी खर्च से किया गया सफ़र फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। और फिर दूसरा एक पॉजिटिव एनर्जी है और वो है मून का सिक्स टाइल है और ये है जुपिटर के साथ। जब ये हो तो मुफ्त की दौलत के इम्कान पैदा कर देता है और आपको कहीं से मुफ्त की दौलत भी मिल सकती है। इस हफ्ते का बिल्कुल लास्ट डे है और ये है फ्राइडे। आज के रोज स्टार्स की पोजीशन देखते हैं कि आज के दिन स्टार्स की पोजीशन ये है कि मून का स्क्वायर है और ये है मरकरी के साथ। जब ऐसा हो तो ये आपको दे रहा है नेगेटिव एनर्जी, यानी कि लोग आपसे हर्ट होना शुरू हो जाएंगे और किसी बदनामी का अंदेशा है। आज का दिन दरूद पाक से शुरू करें और तमाम दिन दरूद पाक पढ़ें तो इंशाअल्लाह ताला आप किसी परेशानी मुसीबत हादसा से बच पाएंगे। अब हम आते हैं इसके बाद कि अब इसकी रेमेडी क्या है। रेमेडी हम देखते हैं तो आपके जो अनलकी डेज हैं तो वो है संडे, मंडे और फ्राइडे। ये 3 दिन आपके इस वीक के अनलकी हैं। ख़ास तौर से आप इन दिनों में सदका दें अपना। और सदका आप क्या देंगे, जैसे कि हमने आपको बताया सुर्ख रंग का अनाज, सुर्ख मिर्च और उसकी तादाद है 9 अदद और ये आपका बनता है रात को 9 बजे। अपने हाथों से उसे ऐसे रबिंग करें और आग में डालें और फिर वो जब जल जाए तो उसे कहीं पर आप कच्ची जगह पर डाल दिया करें तो इन दिनों की नेगेटिव एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। अब देखते हैं आपका इसमें इलाही। तो अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह हो, या रहीम हो, या करीम हो, या वहाब हो, ये आपका इसमें इलाही इस हफ्ते का है। इसकी तादाद है 313 बार और वक्त इसका फजर है। तो इंशाअल्लाह ताला आप किसी भी नेगेटिव एनर्जी से बच पाएंगे और अल्लाह ताला की रहमत होगी। टॉरस के लिए वीकली हॉरोस्कोप और जो कि है हमारा 14 से 20 जून के दरमियान में और आपके स्टार्स क्या कहते हैं तो इन डिटेल हम देखते हैं। और सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपका हेड स्टार होता है वीनस और वीनस इन दिनों में पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है और ये आपके हाउस यानी कि टॉरस पे मौजूद है और जब ये पॉजिटिव एनर्जी देता है तो आपको बहुत से फ़ायदे देता है। हमारा सबसे पहला दिन है और ये है 14 ऑफ जून और ये है सैटरडे है। सैटरडे आपके स्टार्स के पोजीशन ये है कि मून का सिक्स साइड है सैटर्न के साथ। जब ये हो और ये शाम के वक्त में हो गई ये ट्रांजिट तो ये आपको दे रही है पॉजिटिव एनर्जी। लेकिन एक बात ये है कि आपको इस रोज़ अपने अफसरान बाला से बड़ा बना कर रखनी होगी वरना आप किसी नुकसान के मुतहम्मिल हो सकते हैं और आपके मामलात बिगड़ सकते हैं। गोया कि मुतलाजिम पेशा अफराद या ऐसे अफराद जो कि किसी भी इदारे में काम करें तो अफसरान बाला या मालकान से बना कर रखें। नेक्स्ट डे है 15 ऑफ जून और ये है संडे। आज के रोज़ स्टार्स की पोजीशन अच्छी नहीं है, नेगेटिव एनर्जी है और यह सैटर्न का स्क्वायर है और जुपिटर के साथ। मालूम है कि जब ये ऐसा हो तो नेगेटिव एनर्जी दे दी है ये ट्रांजिट और इसमें आपका कोई माली नुकसान हो सकता है। ख़ास तौर से इनामी स्कीमों में हिस्सा लेने के लिए आज का दिन तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, आप एहतियात करें, माली नुकसान का अंदेशा है। 16 ऑफ जून ये मंडे है और आज के रोज़ स्टार्स की पोजीशन ये है कि मून ने अपना हाउस चेंज किया और वो जब चेंज किया तो ये आया है पाइसिस में। यहाँ पर ये अपनी पावर को कमज़ोर कर देता है। गोया कि आपको कोई नुकसान हो सकता है, सफ़र के ज़रिए नुकसान हो सकता है। और दूसरी नेगेटिव एनर्जी आपकी जो है वो ट्रांजिट है मून का है और अपोजिशन है मार्स के साथ। जब ये हो तो आपके नौसों में इजाफा करता है नेगेटिव एनर्जी और लड़ाई झगड़ा, गुस्सा, तनाव, चिड़चिड़ापन, ये चीज़ें पैदा करता है। गोया कि आज का दिन आपको बहुत मोहतात रहकर गुजारना होगा। 17 ऑफ जून और ये है ट्यूसडे। आज के रोज़ स्टार्स की पोजीशन ये है कि हेड स्टार जो है आज के दिन का वो मार्स है और मार्स अपना हाउस चेंज कर रहा है और जब ये हाउस चेंज कर रहा है लियो से और विर्गो में आ रहा है तो ये खुशी, तरक्की, गलबा, दुश्मन, आपकी सेहत को बेहतर कर रहा है। स्टमक आपका जो पहले ख़राब रहता था अब उसको बेहतरी की तरफ ला रहा है। गोया कि आज का दिन आपके लिए लकी साबित हो सकता है, आप अपने दुश्मनों पर गालिब आ सकते हैं। आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। और शाम के टाइम ही एक अच्छी ट्रांजिट है और यह है मून का सिक्स टाइल है वीनस के साथ जो कि खुशियाँ ही दे रहा है। गोया कि आज का दिन आपके लिए बहुत लकी साबित हो सकता है। 18 ऑफ जून और ये है वेंसडे। आज के रोज़ स्टार्स की पोजीशन क्या है कि मून का सिक्स टाइल है और ये है मरकरी के साथ। यह आपकी जहनी सलाहियतों को बहुत ऊपर लेकर जा रहा है।
आज के रोज़ आप अपनी काबिलियत को बढ़ा सकते हैं। तलबा आज के रोज़ बहुत कामयाब हो सकते हैं और शादीशुदा अफराद के लिए भी आज का दिन बहुत लकी साबित हो सकता है। 19 ऑफ जून और आज के रोज़ स्टार्स की पोजीशन क्या है कि जुमेरात का दिन है और मून का सिक्सटाइल है और यह है सन के साथ। माली फ़ायदे मुमकिन हैं ऐसे कारोबारी हज़रात जो कि अपना कारोबार वसी करना चाहते हैं और कुछ सफ़र का इरादा रखते हैं कारोबारी गर्ज से, तो उनको ये माली फ़ायदे दे सकता है आज का दिन। इस हफ्ते का बिल्कुल लास्ट डे है और वो लास्ट डे है फ्राइडे 20 ऑफ जून और ये है आज के दिन की ट्रांजिट जो कि बहुत नेगेटिव एनर्जी दे रही है और ये ट्रांजिट है मून का स्क्वायर है और मरकरी के साथ। जब ऐसा हो तो ये आपके टेंशन डिप्रेशन में इजाफा करता है और तालिब इल्म के लिए ये दिन आज का अच्छा साबित नहीं हो सकता। औलाद से वाबस्ता उम्मीदें आज पूरी होती हुई नज़र नहीं आती हैं, कोई दुख तकलीफ़ का सामना हो सकता है। आज के दिन का आगाज़ दरूद पाक से करें और जितना हो सकता है आप दरूद पाक पढ़ें। अब हम देखते हैं कि इस हफ्ते के अनलकी डेज कौन से थे, तो ये है संडे, मंडे और फ्राइडे। ये अनलकी डेज है इस हफ्ते के और इसकी रेमेडी क्या है कि जब ये नेगेटिव एनर्जी आए तो आपने क्या करना है कि सूजी, शक्कर और आटा ये 3 चीज़ें लेनी हैं और इनको अपने हाथ से मिक्स करना है। इसमें क्वांटिटी कोई ऐसा नहीं है, जितनी आप लेना चाहें उतनी ले सकते हैं और इसको आपने कीड़े मकोड़ों को डाल देना है। वक्त इसका दोपहर का है 1:30 से और 2 बजे के दरमियान में। अब आते हैं इसमें इलाही की जानिब। तो अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह, या राफ़ियो, या रफ़ीयो, ये आपका इसमें इलाही है। इसकी तादाद है 200 बार और वक्त इसका है दोपहर का। और जब आप दोपहर नमाज के बाद ये विर्द करें तो सफ़ेद तस्बीह कर लिया करें, तो इंशाअल्लाह ताला किसी भी नेगेटिव एनर्जी से आप महफूज रहेंगे। जेमिनी, और हमने वीकली हॉरोस्कोप के लिए आपका ज़ोडिक चार्ट बनाया है जो कि 14 ऑफ जून से 20 ऑफ जून तक था और इसमें आपके स्टार्स की पोजीशन देखें। आपको मालूम है कि जैसा कि आपका हेड स्टार होता है मरकरी, और मरकरी की पोजीशन क्या है कि मरकरी इन कैंसर, जब ये यहाँ पर हो तो ये तवाज़ुन में होता है, ना नेगेटिव एनर्जी ना पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है। लेकिन जब स्टार्स के साथ इसकी ट्रांजिट बनती है तो फिर ये नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी देता है। और आइए अब देखते हैं कि इन डिटेल आपके ज़ोडिक चार्ट में क्या क्या खबरें हैं। 14 ऑफ जून और आपके स्टार्स की पोजीशन क्या है कि आज का रोज़ आपके लिए लकी साबित हो सकता है। सबसे पहले तो ये है कि एक ट्रांजिट है और आज के रोज़ जो है मून का सिक्सटाइल है और ये सैटर्न के साथ है। जब ये हो तो आपको अपने मुलाजमीन पर नज़र रखनी चाहिए, कोई नुकसान का अंदेशा है और माली नुकसान भी हो सकता है। गोया कि आज का दिन तो लकी है लेकिन शाम के टाइम में आप ज़रा मोहतात रहेंगे तो किसी नुकसान से बच पाएंगे। नेक्स्ट डे है संडे और 15 ऑफ जून है। आज के रोज़ स्टार्स की कंडीशन अच्छी नहीं है। वजह उसकी ये है कि सैटर्न का स्क्वायर है जुपिटर के साथ। ये ट्रांजिट कुछ अच्छे इशारे नहीं दे रही है और आने वाले 2-3 रोज़ भी आपके लिए अच्छे नहीं हो सकते। किसी भी किस्म का माली नुकसान हो सकता है। ख़वातीन जो कि शरीक हयात से अगर नाराज़ थी तो उनको मनाने की कोशिश करें। और इसके अलावा जादू के ख़तरात भी आप पर मुंडा रहे हैं। ये जो स्क्वायर होता है ये हमेशा नेगेटिव एनर्जी देता है और इस पूरा वीक में कुछ मामलात आपके गड़बड़ हो सकते हैं। तो ये ख़ास तौर से एनर्जी आपको इशारा दे रही है कि मोहतात हो जाएं। 16 ऑफ जून और ये मंडे और आज के रोज़ स्टार्स की पोजीशन ये है कि मून ने अपना हाउस चेंज किया और ये पाइसिस में आ चुका है और यहाँ पर जब ये आता है तो वीक हो जाता है। ये नेगेटिव एनर्जी दे रहा है, लेकिन आपको इसकी रेमेडी भी हम बताएंगे। और इस आज के दिन में आपने ज़रा मोहतात रहना क्योंकि मून का अपोजिशन है मार्स के साथ और जब ये एनर्जी हो तो ये भी आपको नेगेटिव इशारे दे रही है और इशारे दे रही है जहनी तनाव के, दबाव के, चिड़चिड़ापन के, बिला वजह गुस्से के। गोया आज का दिन आपको मोहतात रहकर गुजारना होगा। और नेक्स्ट डे है 17 ऑफ जून और ये ट्यूसडे और आज के रोज़ स्टार्स की पोजीशन अच्छी है क्योंकि मार्स अपना हाउस चेंज कर रहा है और वो लियो से विर्गो में जब आ रहा है तो यहाँ पर ये पॉजिटिव एनर्जी देता है। खुशी, तरक्की, गलबा दुश्मन, टेंशन, डिप्रेशन ये ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है।
और आप अपनी रूह में एक ताजगी महसूस करेंगे, आपकी जिस्मानी क़ुव्वत में इजाफा हो जाएगा। जब तक मार्स इस हाउस में है आपको फ़ायदे देता रहेगा। और शाम के वक्त में भी एक अच्छी ट्रांजिट बन रही है, ये भी महबूब से मुलाकात के लिए, मंगनी के लिए, शादी के लिए, निकाह के लिए बहुत लकी दिन हो सकता है आज का। और नेक्स्ट डे है वेंसडे और 18th ऑफ जून, और आज के रोज़ पॉजिटिव एनर्जी है, मून का सिक्सटाइल है और यह है मरकरी के साथ। जब ये ऐसा हो तो ख़ानदान में और दीगर जगह पर आपकी नामवरी हो सकती है और आप अच्छे नामों से याद किए जाएंगे। आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, किसी देरीना बीमारी से भी आपको निजात मिल सकती है। आज का दिन आपके लिए लकी साबित हो सकता है। 19th ऑफ जून और ये है थर्सडे। आज के रोज़ स्टार्स की पोजीशन फिर बहुत अच्छी है, चूँकि मून का सिक्सटाइल है और ये है सन के साथ। माली फ़ायदे मुमकिन हैं, मुसीबतें ख़त्म होती नज़र आ रही हैं, परेशानियाँ कम होती नज़र आ रही हैं और कोई बोझ आप पर से हटता हुआ नज़र आ रहा है। आज का दिन आपके लिए लकी साबित हो सकता है। और शाम का वक्त ख़ास तौर से आपके लिए लकी इसलिए है कि मून का सिक्सटाइल है जुपिटर के साथ। मुफ्त की दौलत कारोबारी हजरात के लिए फ़ायदेमंद और परेशानी उलझनों का खात्मा और ज़राए आमदन आपके बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं आज के रोज़। इस हफ्ते का लास्ट डे हम लेते हैं और ये है फ्राइडे और ये 20 ऑफ जून है। और आज के रोज़ स्टार्स की पोजीशन ये है कि मून का स्क्वायर है मरकरी के साथ। जब ये ऐसा हो तो ये नेगेटिव एनर्जी देता है। जब ये नेगेटिव एनर्जी दे तो आपको चोरी का अंदेशा है, कोई आपका कीमती असासा ज़ाया हो सकता है, चोरी हो सकती है, कीमती अशिया चोरी हो सकती है, माल और दौलत में कमी आ सकती है, टेंशन डिप्रेशन में आप जा सकते हैं। और ख़ास तौर से मुलाजमीन पर भरोसा ना करें, उनकी वजह से कोई नुकसान हो सकता है। निचले दर्जे के लोग आपको कहीं पर कोई नुकसान दे सकते हैं और कोई ऐसा अजीज़ व अकारिब जिस पर आप भरोसा कर रहे थे तो वही नुकसान देगा। गोया कि आज का दिन आपके लिए अनलकी है। अब हम देखते हैं इस हफ्ते में अनलकी डेज आपके कौन कौन से। संडे, मंडे और फ्राइडे ये दिन आपके अनलकी हैं। और इसकी रेमेडी क्या है जो अनलकी डेज है? तो आपने बाजरा लेना है और इसमें आपने उछाल कर परिंदों को डालना है। और ये दिन आपके जो अनलकी डेज बताए इनमें आप ये दें तो इसकी बरकत से अल्लाह ताला वो जो नेगेटिव एनर्जी आप पर आ रही है वो ज़ाया कर देगा इंशाअल्लाह ताला। और अब इसमें इलाही आपका क्या है? इसमें इलाही आपका ये है अस्तगफिरुल्लाह या अल्लाह या दयानो या हन्नानो। तादाद 500 बार आप पढ़ें तो सुबह के टाइम में और पूरा हफ्ता आप जारी रखें तो अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। कैंसर और आपका हमने ज़ोडिक चार्ट जो बनाया है वो इस हफ्ते का है 14 से 20 जून के दरमियान में। और आपके देखते हैं ज़ोडिक चार्ट में कि क्या मुमकिनात हैं। आपका आइडी स्टार मून है और मून जाहिर सी बात है कि तेज़ी से सफ़र करता है और कई स्टार्स के साथ इसकी ट्रांजिट रहती है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला दिन है हमारा 14 जून और इस रोज़ मून का सिक्सटाइल है सैटर्न के साथ। जब ये ऐसा हो तो आपको जज्बाती कैफियत आपकी पैदा कर देता है। जब ये ऐसा हो तो बुज़ुर्गों से आपके मामला दुरुस्त करवाता है। अगर कोई नाराज़ था बुज़ुर्ग और कोई अगर बीमार था आपके ख़ानदान में, अज़ीज़ व क़ारिब में, दोस्तों में, तो आपको उसकी दीमारदारी के लिए जाना चाहिए। अल्लाह ताला आप पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाए। नेक्स्ट डे है 15 ऑफ जून और ये है संडे। स्टार्स की पोजीशन आज अच्छी नहीं है क्योंकि आज सैटर्न का स्क्वायर है जुपिटर के साथ। और जब ये ऐसा हो तो ये आपको नुकसान की जाने इशारा देता है। वो कैंसेरियन जो कि लकी नंबर के और मुफ्त की दौलत के ख्वाहिशमंद थे तो कम से कम आज के दिन ऐसा ना करें क्योंकि नुकसान आपके सर पर है। आज के दिन इन्वेस्ट करना, किसी को कुछ कर्ज देना, किसी से कर्ज लेना, ये दोनों सूरतों में आपके नुकसान हो सकता है। गोया कि आज का दिन आपके लिए अनलकी साबित हो सकता है। नेक्स्ट डे और 16 ऑफ जून और आज के रोज़ स्टार्स की पोजीशन ये है कि मंडे के रोज़ इस मून अपना हाउस चेंज कर रहा है और ये आ चुका है पाइसिस में आज के रोज़। जब यहाँ पर हो तो आपको मालूम है कि ये वीक हो जाता है और जब ये वीक हो तो आपको नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा देता है और उस नेगेटिव एनर्जी में सफ़र आपका रुक जाता है और चोरी के ख़तरात ज़्यादा हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया ख़राब हो सकती हैं। गोया कि आज का दिन आपके लिए मोहतात रहने का इशारा दे रहा है क्योंकि मून का पोजीशन है मार्स के साथ
बिला वजह तनाव, लड़ाई झगड़ा और इस जैसी कैफियत पैदा करता है। ज़हनी सुकून आपका बर्बाद हो सकता है। आज के रोज़ आपको मुहतात रहना होगा। 17th ऑफ जून और ये है ट्यूसडे। आज के रोज़ स्टार्स की पोजीशन बेहतर हो चुकी है। मार्स अपना हाउस चेंज कर और ये विर्गो में। अब ये जब शिफ्ट होगा विर्गो में तो यहाँ पर ये पॉजिटिव एनर्जी देगा। और जब ये पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है और सुबह के वक्त में ऐसा है, तो ये आपको महबूब से मुलाकात के लिए आपकी ज़हनी सलाहियतों को बढ़ा रहा है। और ये वो वक्त है कि जब आप सब कुछ कह सकते हैं, कर सकते हैं। अब आप ताकत में हैं, जिस्मानी और रूहानी तौर पर आप ताकत में। और शाम के वक्त में मून का सिक्सटाइल है वीनस के साथ। और ये वक्त होगा रात को तकरीबन 7 बजे, 7 से लेकर और 10 बजे तक। ये वक्त महबूब से मुलाकात के लिए बहुत अच्छा है, शादी ब्याह निकाह के लिए बहुत अच्छा है। और ऐसे कंसेजेंस जो तक शादी ब्याह निकाह के बंधन में नहीं बंधे थे, मंगनी के रस्म में नहीं थे, तो वो अब आ सकते हैं और उनके लिए दरवाजे खुल चुके हैं आज के दिन। 18th ऑफ जून और ये वेंसडे है। आज के रोज़ स्टार्स की पोजीशन अच्छी है, लकी है आज का दिन, जो कि मून का सिक्सटाइल मरकरी के साथ है। और जब ये ऐसी कंडीशन हो तो ये अब आपको कामयाबी की तरफ लेकर जा रहा है। बुज़ुर्गों की सेहत का ख्याल रखें और अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। और ख़ास तौर से आप ज़हनी तनाव और दबाव से आज निकल आएंगे। कोई परेशानी मुसीबत आपसे टल जाएगी। आज का दिन आपके लिए बहुत लकी साबित हो सकता है। नेक्स्ट डे की तरफ आते हैं और ये है 19th ऑफ जून। और आज के रोज़ भी स्टार्स की पोजीशन अच्छी है। मून का सिक्सटाइल है और सन के साथ वो कारोबारी हजरात जो कि कहीं इन्वेस्ट करना चाहते थे, कोई प्लानिंग करना चाहते थे, आज का दिन उनके लिए लकी है। आप कुछ सफ़र करना चाहते हैं कारोबारी गर्ज से, तो आज का दिन आपके लिए लकी है। और आज के दिन कोई अच्छी खबर भी आपको मिल सकती है। गोया के आज के दिन आप भरपूर इंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि शाम के वक्त भी मून का सिक्सटाइल है जुपिटर के साथ। अब इज्जत माल दौलत आपकी तरफ आने के लिए तैयार है। तो गोया आपको बहुत मुबारक हो। नेक्स्ट डे है फ्राइडे और आज के रोज़ स्टार्स की पोजीशन कुछ अच्छी नहीं है, क्योंकि 20 जून है। और आज के रोज़ स्क्वायर है मून का और ये है मरकरी के साथ। ये नेगेटिव एनर्जी दे रहा है। तस्करे खल्क में कमी, लोगों से आपसे हर्ट होना शुरू हो जाएंगे, मुलाजमत में नुकसान का ख़तरा है। कोई शख्स बिला वजह आपसे ज़िद लगा कर शुरू हो जाएगा और ऐसा शुरू होगा आपकी मुखालफत में कि आप कहेंगे कि यार इसे जान छुड़वाना मुश्किल है। तो गोया आज के दिन आपको मुहतात रहना होगा। अब हम आते हैं रेमेडी की जानिब। रेमेडी क्या है इसकी, कि ये जो आपके अनलकी डेज हैं और वो है संडे, मंडे और फ्राइडे। तो आपको चाहिए कि इन दिनों में आप बहते हुए पानी में कोई अनाज डाल दें और आबी मखलूक के लिए, या फिर घर में फ़िश एक्वेरियम लाजमी रखें। या आप कम से कम ये कर सकते हैं कि गंदम पानी में आप भिगो दें सुबह के टाइम में और वो कहीं पर डाल दें। ऐसा एक मुट्ठी उठाएं और वो पानी में भिगो दें। और अब तो आप अगर बहते हुए पानी में नहीं डाल सकते और आपके करीब ऐसा शहरों में अमूमन मुमकिन नहीं होता, तो फिर आप किसी परिंदों को डाल सकते हैं। जैसे तोते हैं, मुर्गी हैं, कोई ऐसा है जो गंदम खा जाए, तो आप वहाँ पर डाल सकते हैं। वरना कम से कम घर की छत पर आप रख सकते हैं। तो ये आज इस हफ्ते का था। और अब हम देखते हैं कि इसमें इलाही अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह, या हय्यो, या हन्नानो, ये आपका इसमें इलाही बनता है इस हफ्ते का, जो कि अनलकी डेज है। वैसे तो पूरा हफ्ता पढ़ते रहे। तादाद इसकी तादाद है 200 बार। और अव्वल आखिर दरूद पाक आप पढ़ेंगे 5 बार। तो इंशाअल्लाह ताला नेगेटिव एनर्जी ख़त्म होगी। और जो आपके दिल में आ रहा है, अच्छी तमन्ना है, अच्छी ख्वाहिश है, तो इंशाल्लाह वो पूरी होगी। लियो, और हमने आपका ज़ोडिक चार्ट ये बनाया और इसमें हमने देखा कि 14 से 20 जून के दरमियान में आपके स्टार्स की पोजीशन क्या है। आपका हेड स्टार सन है और सन आपको मालूम है कि जेमिनी में है। जेमिनी में जब सन हो तो ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी देता है। अब देखते हैं स्टार्स की पोजीशन क्या है। स्टार्स की पोजीशन ये है कि सबसे पहला दिन है हफ्ते का और हफ्ते के दिन आपके स्टार्स हमने देखे कि मून का सिक्सटाइल है और वो है सैटर्न के साथ। जब ये ऐसा हो तो ये आपके जज्बात को उभारता है। मुलाजमीन पर आप तवज्जो दें, मुखालफिन जुमलाबाजी कर सकते हैं और आप उन पर हावी हैं हर लिहाज से। नेक्स्ट डे है हमारा 15th ऑफ जून और संडे।
आज के रोज़ स्टार्स की पोजीशन अच्छी नहीं है, वजह उसकी है कि सैटर्न का स्क्वायर है जुपिटर। ये ट्रांजिट जिस वक्त होती है आपके ज़ोडिक चार्ट में, तो ये आपको कहीं ना कहीं नुकसान की जानिब इशारा है। ख़ास तौर से इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया आपके ख़राब हो सकती हैं। और अगर कोई थोड़ा सा भी आपके घर में ऐसा हो मसला जो कि मुरम्मत करवाने वाला हो, उसको रिपेयर करवाने वाला हो, तो आज आप वो करवा सकते हैं, वरना नुकसान आपके सर पर है और कोई कीमती शय ज़ाया हो सकती है आपकी ज़रा सी लापरवाही की वजह से। 16 ऑफ जून और ये है मंडे। आज के रोज़ स्टार्स की पोजीशन ये है कि मून अपना हाउस चेंज कर रहा है और ये है पाइसिस में। जब ये यहाँ पर आता है तो थोड़ा सा वीक हो जाता है और फिर उसके बाद मून का ऑपोजिशन है और ये ट्रांजिट है मार्स के साथ, तो ये नेगेटिव एनर्जी देती है। अब जब ये ऐसी कंडीशन हो तो आपको इशारा देते हैं कि ज़हनी दबाव से आप निकलने की कोशिश करें, परेशानी से बचने की कोशिश करें, किसी से बिला वजह लड़ाई झगड़ा या तल्ख कलामी या सख्त अंदाज गुफ्तगू हरगिज़ ना अपनाएं, वरना वो बात झगड़े में बदल सकती है और आपको किसी भी किस्म का कोई भी नुकसान पहुंच सकता है। 17 ऑफ जून और ये है ट्यूसडे। आज के रोज़ स्टार्स की पोजीशन बेहतर हो चुकी है। आपके ज़ोडिक चार्ट में आपका मार्स अच्छा हो गया और मार्स अपना हाउस चेंज करते हुए विर्गो में आ रहा है। जब ये यहाँ पर आए तो ये देता है पॉजिटिव एनर्जी। ये आपकी तरक्की खुशहाली के लिए, दुश्मनों पर गलबा के लिए, जादू को ख़त्म करने के लिए, आपकी जिस्मानी और रूहानी ताकत के लिए, अमराज से निजात के लिए, टेंशन डिप्रेशन से निजात के लिए बहुत लकी साबित हो सकता है। और शाम को मून का सिक्सटाइल है और यह है वीनस के साथ, तो ये महबूब से मुलाकात के लिए वक्त अच्छा है, ताल्लुकात में इजाफा करता है, तारीफ़ की जाएगी, आपके मुकदमे में जीत है, औलाद से खुशी है, अंदरून और बैरून मुल्क के सफ़र की रुकावटों को ख़त्म करता हुआ नज़र आ रहा है। नेक्स्ट डे है वेंसडे और 18 ऑफ जून और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके ज़ोडिक चार्ट में मून का सिक्सटाइल है मरकरी के साथ, जो कि आपको दे रहा है पॉजिटिव एनर्जी। आपने सख्त मेहनत की, अब उसके बाद कामयाबी आपके सर पर मौजूद है। बुजुर्गों से फ़ायदा होगा, नए दोस्त बनाने के मौके मिलेंगे, अहम शख्स से मुलाकात हो सकती है, गोया कि आज का दिन आपके लिए लकी साबित हो सकता है। 19 ऑफ जून और ये है थर्सडे। आज के रोज़ स्टार्स की पोजीशन और बेहतर हो चुकी है, मून का सिक्सटाइल है और ये है सन के साथ। जब ऐसा हो तो ये आपको देता है बहुत ज़्यादा फ़ायदे और ये अब आपके लिए इंतहाई लकी हो चुका है। वजह उसकी क्या है कि जब आपका हेड स्टार मून के साथ ये कंडीशन बनाता है, यही ट्रांजिट बनाता है, तो माली फ़ायदे देना शुरू हो जाता है और कहीं ना कहीं से इज्जत माल दौलत के रस्ते आपके खुलते हुए नज़र आ रहे हैं इस हफ्ता में। इस वीक का सबसे लास्ट डे है और यह है फ्राइडे 20 जून और आज के रोज़ स्टार्स की पोजीशन अच्छी नहीं है। वजह क्या है कि मून का स्क्वायर है और यह है मरकरी के साथ, ये नेगेटिव एनर्जी दे रहा है और जब ये ट्रांजिट हो तो आपको मना किया जाता है कि आप बिला वजह किसी बात को कुरेदते ना रहें, किसी बात के पीछे ना पड़ जाएं, इजी रहें, टेंशन फ्री रहें। कोई शख्स आप पर जुमलेबाजी कर रहा है, आप पर नुक्ताचीनी कर रहा है, आप इग्नोर करें और आप अपने आगे सफ़र की जानिब बढ़ते रहें। अब हम देखते हैं कि ये जो आपके अनलकी डेज थे इस वीक के, और वो थे संडे, मंडे और फ्राइडे। तो इसकी क्या रेमेडी है कि हम इस नेगेटिव एनर्जी से बच पाएँ। तो आप इस नेगेटिव एनर्जी से बच सकते हैं इस सूरत में कि अगर आप किसी भी गोश्तखोर जानवर को गोश्त अगर डाल दें, अब अगर ऐसा मुमकिन ना हो तो फिर ये है कि कुछ गोश्त लेकर आप अपने सर से उतार कर और वो कहीं पर फेंक दें, और इसके बावजूद ये भी मुमकिन ना हो तो आप कम से कम जो उड़ने वाले परिंदे हैं उनको बाजरा या मिक्स दाना कुछ भी डाल दें तो नेगेटिव एनर्जी से बच पाएंगे। वक्त इसका दोपहर का है 1:30 से और 2 बजे तक के दरमियान, तो इस दौरान में आप किसी नेगेटिव एनर्जी से बच पाएंगे। आपका इसमें इलाही अस्तगफिरुल्लाह या अल्लाह या मुनिमो या मुनिमो, ये आपने 3 बार पढ़ना है, अस्तगफिरुल्लाह या मुनिमो या मुनिमो या मुनिमो। तो इसकी बरकत से अल्लाह ताला आप पर आने वाली किसी भी परेशानी मुसीबत को टाल देगा और आप पर इनामात की बारिश कर देगा। तो ये था लियो के लिए वीकली हॉरोस्कोप विर्गो, और हमने आपका ज़ोडिक चार्ट बनाया है और ये बनाया है 14 ऑफ जून से 20 ऑफ जून तक। आपके ज़ोडिक चार्ट में हमने देखा
कि स्टार्स की पोजीशन क्या है, तो आपका हेड स्टार जो कि तमाम मामलात को आपके कंट्रोल करता है और वो है मरकरी। इसे इल्म अकल का सैयारा भी कहा जाता है और ये इन दिनों में मौजूद है कैंसर में। यहाँ पर ये पॉजिटिव एनर्जी भी देता है और नेगेटिव भी, यानी कि इक्वल है। और इन डिटेल अब देखते हैं कि आपके ज़ोडिक चार्ट में आपके स्टार्स क्या कह रहे हैं और किस पोजीशन में हैं और क्या इम्कानात मुमकिन हैं। 14 ऑफ जून और आपके स्टार्स की पोजीशन क्या है कि आज का रोज़ आपके लिए लकी साबित हो सकता है। सबसे पहले तो ये है कि एक ट्रांजिट है और आज के रोज़ जो है मून का सिक्सटाइल है और ये सैटर्न के साथ है। जब ये हो तो आपको अपने मुलाजमीन पर नज़र रखनी चाहिए, कोई नुकसान का अंदेशा है और माली नुकसान भी हो सकता है। गोया कि आज का दिन तो लकी है, लेकिन शाम के टाइम में आप ज़रा मोहतात रहेंगे तो किसी नुकसान से बच पाएंगे। नेक्स्ट डे है संडे और 15 ऑफ जून है। आज के रोज़ स्टार्स की कंडीशन अच्छी नहीं है। वजह उसकी ये है कि सैटर्न का स्क्वायर है जुपिटर के साथ। ये ट्रांजिट कुछ अच्छे इशारे नहीं दे रही है और आने वाले 2-3 रोज़ भी आपके लिए अच्छे नहीं हो सकते। किसी भी किस्म का माली नुकसान हो सकता है। ख़वातीन जो कि शरीक हयात से अगर नाराज़ थी तो उनको मनाने की कोशिश करें। और इसके अलावा जादू के ख़तरात भी आप पर मंडरा रहे हैं। ये जो स्क्वायर होता है ये हमेशा नेगेटिव एनर्जी देता है और इस पूरा वीक में कुछ मामलात आपके गड़बड़ हो सकते हैं। तो ये ख़ास तौर से एनर्जी आपको इशारा दे रही है कि मोहतात हो जाएं। 16 ऑफ जून और ये मंडे और आज के रोज़ स्टार्स की पोजीशन ये है कि मून ने अपना हाउस चेंज किया और ये पाइसिस में आ चुका है और यहाँ पर जब ये आता है तो वीक हो जाता है। ये नेगेटिव एनर्जी दे रहा है, लेकिन आपको इसकी रेमेडी भी हम बताएंगे। और इस आज के दिन में आपने ज़रा मोहतात रहना, क्योंकि मून का अपोजिशन है मार्स के साथ और जब ये एनर्जी हो तो ये भी आपको नेगेटिव इशारे दे रही है और इशारे दे रही है जहनी तनाव के, दबाव के, चिड़चिड़ापन के, बिला वजह गुस्से के। गोया आज का दिन आपको मोहतात रहकर गुजारना होगा। और नेक्स्ट डे है 17 ऑफ जून और ये ट्यूसडे और आज के रोज़ स्टार्स की पोजीशन अच्छी है क्योंकि मार्स अपना हाउस चेंज कर रहा है और वो लियो से विर्गो में जब आ रहा है तो यहाँ पर ये पॉजिटिव एनर्जी देता है। खुशी, तरक्की, गलबा दुश्मन, टेंशन, डिप्रेशन ये ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है और आप अपनी रूह में एक ताजगी महसूस करेंगे। आपकी जिस्मानी क़ुव्वत में इजाफा हो जाएगा। जब तक मार्स इस हाउस में है आपको फ़ायदे देता रहेगा। और शाम के वक्त में भी एक अच्छी ट्रांजिट बन रही है। ये भी महबूब से मुलाकात के लिए, मंगनी के लिए, शादी के लिए, निकाह के लिए बहुत लकी दिन हो सकता है आज का। और नेक्स्ट डे है वेंसडे और 18 ऑफ जून और आज के रोज़ पॉजिटिव एनर्जी है। मून का सिक्सटाइल है और यह है मरकरी के साथ। जब ये ऐसा हो तो ख़ानदान में और दीगर जगह पर आपकी नामवरी हो सकती है और आप अच्छे नामों से याद किए जाएंगे। आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, किसी देरीना बीमारी से भी आपको निजात मिल सकती है। आज का दिन आपके लिए लकी साबित हो सकता है। 19 ऑफ जून और ये है थर्सडे। आज के रोज़ स्टार्स की पोजीशन फिर बहुत अच्छी है चूँकि मून का सिक्सटाइल है और ये है सन के साथ। माली फ़ायदे मुमकिन हैं, मुसीबतें ख़त्म होती नज़र आ रही हैं, परेशानियाँ कम होती नज़र आ रही हैं और कोई बोझ आप पर से हटता हुआ नज़र आ रहा है। आज का दिन आपके लिए लकी साबित हो सकता है। और शाम का वक्त ख़ास तौर से आपके लिए लकी इसलिए है कि मून का सिक्सटाइल है जुपिटर के साथ। मुफ्त की दौलत कारोबारी हजरात के लिए फ़ायदा मंद और परेशानी उलझनों का खात्मा और ज़राए आमदन आपके बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं आज के रोज़। इस हफ्ते का लास्ट डे हम लेते हैं और यह है फ्राइडे और ये 20 ऑफ जून है और आज के रोज़ स्टार्स की पोजीशन ये है कि मून का स्क्वायर है मरकरी के साथ। जब ये ऐसा हो तो ये नेगेटिव एनर्जी देता है। जब ये नेगेटिव एनर्जी दे तो आपको चोरी का अंदेशा है। कोई आपका कीमती असासा ज़ाया हो सकता है, चोरी हो सकती है, कीमती अशिया चोरी हो सकती है, माल और दौलत में कमी आ सकती है, टेंशन डिप्रेशन में आप जा सकते हैं। और ख़ास तौर से मुलाजमीन पर भरोसा ना करें, उनकी वजह से कोई नुकसान हो सकता है। निचले दर्जे के लोग आपको कहीं पर कोई नुकसान दे सकते हैं और कोई ऐसा अजीज़ व अकारिब जिस पर आप भरोसा कर रहे थे तो वही नुकसान देगा। गोया कि आज का दिन आपके लिए अनलकी है। अब हम देखते हैं इस हफ्ते में अनलकी डेज आपके कौन कौन से, संडे, मंडे और फ्राइडे।
ये दिन आपके अनलकी हैं और इसकी रेमेडी क्या है जो अनलकी डेज है? तो आपने बाजरा लेना है और इसमें आपने उछाल कर परिंदों को डालना है और ये दिन आपके जो अनलकी डेज बताए हैं इनमें आप ये दें तो इसकी बरकत से अल्लाह ताला वो जो नेगेटिव एनर्जी आप पर आ रही है वो ज़ाया कर देगा इंशाअल्लाह ताला। और अब इसमें इसमें इलाही आपका क्या है? इसमें इलाही आपका ये है अस्तगफिरुल्लाह या अल्लाह या दयानो या हन्नानो, तादाद 500 बार आप पढ़ें तो सुबह के टाइम में और पूरा हफ्ता आप जारी रखें तो अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। लिब्रा, और हमने आपका ज़ोडिक चार्ट बनाया है वीकली हारोस्कोप जो कि 14 से और 20 ऑफ जून तक है और इसमें आपके स्टार्स पोजीशन क्या है। तो आपके स्टार्स का जो हेड स्टार आपका होता है वो है वीनस, और वीनस इन दिनों में मौजूद है टॉरस में। टॉरस में जब हो तो ये पॉजिटिव एनर्जी देता है और आपके लिए बहुत सारी अच्छी खबरें हैं इस वीक में। और इन डिटेल अब हम देखते हैं कि क्या खबरें हैं और आपका ज़ोडिक चार्ट इस हफ्ते का क्या कह रहा है। हमारा सबसे पहला दिन है और ये है 14 ऑफ जून और ये है सैटरडे है। सैटरडे आपके स्टार्स के पोजीशन ये है कि मून का सिक्स साइड है सैटर्न के साथ। जब ये हो और ये शाम के वक्त में हो गई ये ट्रांजिट तो ये आपको दे रही है पॉजिटिव एनर्जी। लेकिन एक बात ये है कि आपको इस रोज़ अपने अफसरान बाला से बड़ा बना कर रखनी होगी, वरना आप किसी नुकसान के मुतहम्मिल हो सकते हैं और आपके मामलात बिगड़ सकते हैं। गोया कि मुतलाजिम पेशा अफराद या ऐसे अफराद जो कि किसी भी इदारे में काम करें तो अफसरान बाला या मालकान से बना कर रखें। नेक्स्ट डे है 15 ऑफ जून और ये है संडे। आज के रोज़ स्टार्स की पोजीशन अच्छी नहीं है, नेगेटिव एनर्जी है और यह सैटर्न का स्क्वायर है और जुपिटर के साथ। मालूम है कि जब ये ऐसा हो तो नेगेटिव एनर्जी दे दी है ये ट्रांजिट और इसमें आपका कोई माली नुकसान हो सकता है। ख़ास तौर से इनामी स्कीमों में हिस्सा लेने के लिए आज का दिन तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, आप एहतियात करें, माली नुकसान का अंदेशा है। 16 ऑफ जून ये मंडे है और आज के रोज़ स्टार्स की पोजीशन ये है कि मून ने अपना हाउस चेंज किया और वो जब चेंज किया तो ये आया है पाइसिस में। यहाँ पर ये अपनी पावर को कमज़ोर कर देता है। गोया कि आपको कोई नुकसान हो सकता है, सफ़र के ज़रिए नुकसान हो सकता है। और दूसरी नेगेटिव एनर्जी आपकी जो है वो ट्रांजिट है मून का है और अपोजिशन है मार्स के साथ। जब ये हो तो आपके नौसों में इजाफा करता है नेगेटिव एनर्जी और लड़ाई झगड़ा, गुस्सा, तनाव, चिड़चिड़ापन, ये चीज़ें पैदा करता है। गोया कि आज का दिन आपको बहुत मोहतात रहकर गुजारना होगा। 17 ऑफ जून और ये है ट्यूसडे। आज के रोज़ स्टार्स की पोजीशन ये है कि हेड स्टार जो है आज के दिन का वो मार्स है और मार्स अपना हाउस चेंज कर रहा है और जब ये हाउस चेंज कर रहा है लियो से और विर्गो में आ रहा है तो ये खुशी, तरक्की, गलबा दुश्मन, आपकी सेहत को बेहतर कर रहा है। स्टमक आपका जो पहले ख़राब रहता था अब उसको बेहतरी की तरफ ला रहा है। गोया कि आज का दिन आपके लिए लकी साबित हो सकता है, आप अपने दुश्मनों पर गालिब आ सकते हैं। आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। और शाम के टाइम ही एक अच्छी ट्रांजिट है और यह है मून का सिक्स स्टाइल है वीनस के साथ जो कि खुशियाँ ही दे रहा है। गोया कि आज का दिन आपके लिए बहुत लकी साबित हो सकता है। 18 ऑफ जून और ये है वेंसडे। आज के रोज़ स्टार्स की पोजीशन क्या है कि मून का सिक्स स्टाइल है और ये है मरकरी के साथ। यह आपकी जहनी सलाहियतों को बहुत ऊपर लेकर जा रहा है। आज के रोज़ आप अपनी काबिलियत को बढ़ा सकते हैं। तलबा आज के रोज़ बहुत कामयाब हो सकते हैं और शादीशुदा अफराद के लिए भी आज का दिन बहुत लकी साबित हो सकता है। 19 ऑफ जून और आज के रोज़ स्टार्स की पोजीशन क्या है कि जुमेरात का दिन है और मून का सिक्स स्टाइल है और यह है सन के साथ। माली फ़ायदे मुमकिन हैं ऐसे कारोबारी हजरात जो कि अपना कारोबार वसी करना चाहते हैं और कोई सफ़र का इरादा रखते हैं कारोबारी गर्ज से, तो उनको ये माली फ़ायदे दे सकता है आज का दिन। इस हफ्ते का बिल्कुल लास्ट डे है और वो लास्ट डे है फ्राइडे 20 ऑफ जून और ये है आज के दिन की ट्रांजिट जो कि बहुत नेगेटिव एनर्जी दे रही है और ये ट्रांजिट है मून का स्क्वायर है और मरकरी के साथ। जब ऐसा हो तो ये आपके टेंशन डिप्रेशन में इजाफा करता है और तालिब इल्म के लिए ये दिन आज का अच्छा साबित नहीं हो सकता। औलाद से वाबस्ता उम्मीदें आज पूरी होती हुई नज़र नहीं आती हैं, कोई दुख तकलीफ़ का सामना हो सकता है। आज के दिन का आगाज़ दरूद पाक से करें और जितना हो सकता है आप दरूद पाक पढ़ें।
अब हम देखते हैं कि इस हफ्ते के अनलकी डेज कौन से थे। तो ये है संडे, मंडे और फ्राइडे। ये अनलकी डेज है इस हफ्ते के, और इसकी रेमेडी क्या है कि जब ये नेगेटिव एनर्जी आए तो आपने क्या करना है कि सूजी, शक्कर और आटा, ये 3 चीज़ें लेनी हैं और इनको अपने हाथ से मिक्स करना है। इसमें क्वांटिटी कोई ऐसा नहीं है, जितनी आप लेना चाहें उतनी ले सकते हैं। और इसको आपने कीड़े मकोड़ों को डाल देना है। वक्त इसका दोपहर का है 1:30 से और 2 बजे के दरमियान में। अब आते हैं इसमें इलाही की जानिब। तो अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह, या राफ़ियो, या रफ़ीओ, ये आपका इसमें इलाही है। इसकी तादाद है 200 बार और वक्त इसका है दोपहर का। और जब आप दोपहर नमाज के बाद ये विर्द करें तो सफ़ेद तस्बीह पर कर लिया करें, तो इंशाअल्लाह ताला किसी भी नेगेटिव एनर्जी से आप महफूज रहेंगे। स्कॉर्पियो, और आपको मालूम है कि आपका हेड स्टार है आपका मार्स, और मार्स इन दिनों में लियो में है। जब ये यहाँ पर हो तो पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है। गोया कि ये दिन आपके लिए बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं। और इस हफ्ते अच्छी खबर ये है कि मार्स अपना हाउस चेंज कर रहा है, और वो जब आएगा विर्गो में तो यहाँ पर भी वो पावर में होगा। तो आइए हम देखते हैं कि ये हफ्ता जो कि 14 से 20 जून 2025 है आपके लिए क्या पैगामात लेकर आ रहा है। अब हम देखते हैं कि आपका 14 जून सैटरडे ज़ोडिक चार्ट क्या कह रहा है। तो यहाँ पर हमें मून का सिक्सटाइल है और वो है सैटर्न के साथ। जब ये सिक्सटाइल हो तो ये आपको पॉजिटिव एनर्जी देता है, लेकिन जज्बात से आप कोई माली नुकसान उठा सकते हैं। आपको आज के दिन बहुत ज़्यादा मोहतात रहने का मशवरा दे रहे हैं। 15 जून और ये है संडे। अब आज के दिन एक नेगेटिव एनर्जी आ रही है और वो है सैटर्न के स्क्वायर है जुपिटर के साथ। जब ये स्क्वायर हो तो ये नेगेटिव एनर्जी देता है, और जाहिर से बात है जुपिटर मालो दौलत का सैयारा है और सैटर्न जादू का है, तो यानी कि आपको कहीं नुकसान हो सकता है और मालो दौलत का भी नुकसान हो सकता है। जादू, नजर बद और हसद आपको बहुत ज़्यादा हो सकती है। आज आप मोहतात रहेंगे। 16 जून और ये है मंडे, और आज के रोज़ स्टार्स की पोजीशन ये है कि मून इन पाइसिस, यानी कि वो अपना हाउस चेंज कर रहा है, और ये जब पाइसिस में आएगा तो यहाँ पर ये बेकदर हो जाएगा, यानी कि ये नेगेटिव एनर्जी देगा। और फिर मून का अपोजिशन है मार्स के साथ। जब ये ऐसी ट्रांजिट हो तो ये भी आपको नेगेटिव एनर्जी देती है, यानी कि ये इशारा दे रहा है कि खुफिया दुश्मन आपके लिए अपनी सरगर्मियां बढ़ा सकते हैं, और आज के दिन आपको इस बारे में मोहतात रहना होगा। कोई अच्छी खबर आने के अभी इम्कानात मौजूद नहीं हैं। नेक्स्ट डे है हमारा 17 जून और ये है ट्यूसडे, यानी कि मंगल के दिन है। और यहाँ पर आज अच्छी खबर ये है कि मार्स अपना हाउस चेंज कर रहा है, और वो चेंज करके जब आएगा विर्गो, लियो से विर्गो में आ रहा है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी खबरें दे रहा है। चूँकि ये आपका हेड स्टार है, जब ये हेड स्टार हो तो ये जाहिर सी बात है कि अच्छी खबरें देगा, और यहाँ पर आपको फुल एनर्जी दे रहा है। तो आज आपके लिए ये लकी दिन साबित हो सकता है। और आज ही के दिन शाम के वक्त में मून है, इसका सिक्सटाइल है और ये वीनस के साथ है, ये भी पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है। जब ये ऐसा हो तो ये महबूब से मुलाकात के लिए, मंगनी के लिए, शादी के लिए, खुशी के लिए बहुत अच्छे दिन हैं। आज के दिन आप भरपूर इंजॉय कर सकते हैं। 18 जून और ये है बुध का दिन। आज के रोज़ स्टार्स की पोजीशन पॉजिटिव है। आज के दिन जो ट्रांजिट बन रही है मून का है, सिक्सटाइल है, और वो है मरकरी के साथ। जब ये हो तो आपकी दिमागी सलाहियतों को बहुत ज़्यादा बेहतर कर देता है। गोया कि आज के दिन आप भरपूर इंजॉय कर सकते हैं। ज़हनी तनाव, दबाव दूर हो सकता है आज का। और इसके बाद नेक्स्ट है 19 जून, ये है थर्सडे, और आज के रोज़ स्टार्स की पोजीशन बहुत अच्छी है। वो ऐसी है कि एक सिक्सटाइल है मून का, और ये है सन के साथ। माली फ़ायदे मुमकिन है, कारोबार बेहतर हो जाएगा, कारोबारी खर्च से किया गया सफ़र फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। और फिर दूसरा एक पॉजिटिव एनर्जी है, और वो है मून का सिक्सटाइल है, और ये है जुपिटर के साथ। जब ये हो तो मुफ्त की दौलत के इम्कान पैदा कर देता है, और आपको कहीं से मुफ्त की दौलत भी मिल सकती है। इस हफ्ते का बिल्कुल लास्ट डे है, और ये है फ्राइडे। आज के रोज़ स्टार्स की पोजीशन देखते हैं कि आज के दिन स्टार्स की पोजीशन ये कि मून का स्क्वायर है और ये है मरकरी के साथ। जब ऐसा हो तो ये आपको दे रहा है नेगेटिव एनर्जी, यानी कि लोग आपसे हर्ट होना शुरू हो जाएंगे,
और किसी बदनामी का अंदेशा है। आज का दिन दरूद पाक से शुरू करें और तमाम दिन दरूद पाक पढ़ें तो इंशाअल्लाह ताला आप किसी परेशानी, मुसीबत, हादसा से बच पाएंगे। अब हम आते हैं इसके बाद कि अब इसकी रेमेडी क्या है। रेमेडी हम देखते हैं तो आपके जो अनलकी डेज हैं तो वो है संडे, मंडे और फ्राइडे। ये 3 दिन आपके इस वीक के अनलकी हैं। ख़ास तौर से आप इन दिनों में सदका दें अपना। और सदका आप क्या देंगे, जैसे कि हमने आपको बताया, सुर्ख रंग का अनाज, सुर्ख मिर्च, और उसकी तादाद है 9 अदद, और ये आपका बनता है रात को 9 बजे। अपने हाथों से उसे ऐसे रबिंग करें और आग में डालें, और फिर वो जब जल जाए तो उसे कहीं पर आप कच्ची जगह पर डाल दिया करें, तो इन दिनों की नेगेटिव एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। अब देखते हैं आपका इसमें इलाही। तो अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह हो, या रहीम हो, या करीम हो, या वहाब हो, ये आपका इसमें इलाही इस हफ्ते का है। इसकी तादाद है 313 बार और वक्त इसका फजर है। तो इंशाअल्लाह ताला आप किसी भी नेगेटिव एनर्जी से बच पाएंगे और अल्लाह ताला की रहमत होगी। सेजिटेरियस और वीकली हॉरोस्कोप के साथ हम आपके सामने हैं, और हमने आपका जो ज़ोडिक चार्ट बनाया है इस वीक का, तो वो है 14 जून से और 20 जून के दरमियान में। और आपका हेड स्टार आपका जुपिटर होता है, और जुपिटर की कंडीशन ये है कि ये कैंसर में है, और जब ये यहाँ पर हो तो ये अब इसका बहुत टॉप का बुर्ज है, और इसमें जब ये आ जाता है तो पॉजिटिव एनर्जी देता है। और अब देखते हैं कि आपके स्टार क्या कहते हैं इस हफ्ता में। हमारा पहला दिन है और ये है 14 जून, और ये है सैटरडे। आज के रोज़ स्टार्स की पोजीशन क्या है? पोजीशन तो ये है कि आज का दिन आपके लिए लकी साबित हो सकता है। मून का 6 स्टाइल है और ये सैटर्न के साथ जब ये ट्रांजिट हो तो ये इशारा देता है कि कोई दुश्मन आपसे दूर चला गया है। ये इशारा दे रहा है कि अब आप अपने मुखालफिन पर हावी हैं। ये इशारा दे रहा है कि आप रूहानी बुज़ुर्गों से अपने ताल्लुकात को बेहतर कर लें और उनके पास जाकर कुछ वक्त गुजारें, तो आपकी परेशानियों का ख़ात्मा हो सकता है इंशाअल्लाह ताला। आज का दिन आपके लिए लकी साबित हो सकता है। नेक्स्ट डे है और ये है 15 जून और संडे। आज के रोज़ स्टार्स की पोजीशन अच्छी नहीं है। वजह उसकी ये है कि सैटर्न का स्क्वायर है जुपिटर के साथ। ज़ाहिर है कि ये आपका हेड स्टार है। जब ये जुपिटर तो जब जुपिटर इस कंडीशन में हो तो ये नेगेटिव एनर्जी देता है। आज का दिन आपके लिए इशारा तो ये देता है कि कहीं पर इन्वेस्ट करने का बिल्कुल भी आज का दिन इशारा अच्छा नहीं दे रहा है। और ख़वातीन ख़ास तौर से अपने कीमती अशिया को संभाल कर रखें, और मर्द हजरात अपने रुपया, पैसे को और पर्स को, वॉलेट को अपनी नज़र में रखें। घर से निकलते वक्त आप अपने दरवाजे अच्छी तरीके से चेक कर लें, खुदा ना खास्ता किसी नुकसान का अंदेशा है। नेक्स्ट डे है हमारा 16 जून और ये है मंडे। आज के रोज़ स्टार्स की पोजीशन बेहतर हो चुकी है। मून अपना हाउस चेंज कर रहा है और वो चेंज कर रहा है, तो ये आ चुका है पाइसिस में। जब ये यहाँ पर हो तो ये आपको पॉजिटिव एनर्जी देता है, और यहाँ पर ये आपको कुछ फ़ायदे भी दे रहा है। लेकिन एक नेगेटिव एनर्जी है कि मून का अपोजिशन है और ये है मार्स के साथ। ये ट्रांजिट अच्छी नहीं है। जब ऐसी कंडीशन हो तो आपको मोहतात रहने की तरफ इशारा दे रहे हैं। कोई नुकसान हो सकता है, कोई चोरी हो सकती है, कोई भी बुरा काम हो सकता है आपके साथ, यानी कि माली नुकसान की जानिब भी इशारा है, और कहीं पर आपके जज्बात को ठेस भी पहुंचाई जा सकती है। गोया इग्नोर करके अपने आगे की जानिब बढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। 17 जून आपके स्टार्स की पोजीशन आज के दिन ये है कि मार्स ने अपना हाउस चेंज किया और वो लियो से विर्गो में आया। जब विर्गो में आ जाता है तो ये देता है पॉजिटिव एनर्जी। पॉजिटिव एनर्जी देता है तो ये आपके रूह को ताजगी, जिस्मानी ताकत, रूहानी ताकत, आपकी क़ुव्वत में इजाफा, दुश्मनों पर गलबा, और आप सब कुछ कर सकते हैं वो जिसके लिए काफ़ी अरसा से आप इंतज़ार कर रहे थे। गोया कि अब आप ताकत में हैं। 18 जून आज के रोज स्टार्स की पोजीशन ये है कि मून का 6 स्टाइल है मरकरी के साथ, और जब ये 6 स्टाइल हो तो ये पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है। कामयाबी आपके नज़दीक तरीन है। किसी अहम शख्सियत से मुलाकात हो सकती है, और अगर आप सफ़र करें और आज के दिन आपके लिए सफ़र क्या हुआ मुबारक साबित होगा। और ख़ास तौर से वो अफराद जो कि तालीम के गर्ज से या कारोबारी गर्ज से सफ़र करना चाहते हैं तो उनके लिए आज का दिन बहुत लकी साबित हो सकता है। और नेक्स्ट डे की तरफ जाते हैं और ये 19 जून और ये थर्सडे। आज के रोज़ स्टार्स की पोजीशन ये है
कि मून का सिक्सटाइल है सन के साथ। जब ये ऐसे ट्रांजिट हो तो ये माली फ़ायदे की जानिब इशारा देता है। आपका कारोबार बेहतर हो जाता है, मुसीबत, परेशानी, सख्ती, बोझ का खात्मा हो जाता है और कहीं से आपको अच्छी खबरें आना शुरू हो जाती हैं। और इस वीक का सबसे लास्ट डे है और ये लास्ट डे आपका आज के दिन स्टार्स की पोजीशन अच्छी नहीं है क्योंकि मून का स्क्वायर है और जब ये मून का स्क्वायर यहाँ पर हो तो ये आपको अच्छे इशारात नहीं देता है। गोया कि आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहकर आज का दिन गुजारना होगा। आज का दिन इस्लामी तौर पर तो जाहिर सी बात है बहुत मुबारक है। आज के दिन की इब्तिदा दरूद पाक से करें और जितना हो सकता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दरूद पाक भेजें। और अब हम देखते हैं कि आपके अनलकी डेज, तो जो आपको मैंने अनलकी डे बताए तो इन दिनों में आपने सदका ज़रूर देना है। सदका आपका क्या है? सदका आपने ये है कि चावल लेने हैं या तो उनको बॉयल करके आप परिंदों को डाल दें। अब वो नहीं कर सकते, सूजी आप लें और उसमें शक्कर डालें और अपने हाथों से, उसकी मिकदार का कोई तायुन नहीं है, और वो आप कीड़े मकोड़ों को डाल दें तो इसकी बरकत से जो नेगेटिव एनर्जी आपकी आ रही थी वो ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। इसमें इलाही की जानिब आते हैं तो अस्तग़फिरुल्लाह, या अल्लाहो, या रहमानो, या दय्यानो, या हन्नानो, या मन्नानो, ये इसमें इलाही हैं आपके और इनको इस तरीके से पढ़ेंगे। इसकी तादाद ये 108 बार पढ़ेंगे और वक्त इसका सुबह की नमाज के बाद है या फिर आप मगरिब के बाद पढ़ सकते हैं। तो इसकी बरकत से अल्लाह ताला आप पर रहमतें ही रहमतें नासिल फरमाएगा। कैप्रिकॉन और वीकली हारोस्कोप के साथ हम आपके सामने हैं और ये है 14 से 20 जून 2025 और आपका ज़ोडिक चार्ट बनाया हमने तो उसमें आपके स्टार्स की पोजीशन देखी। तो आपका हेड स्टार सैटर्न है और सैटर्न की पोजीशन ये है कि ये एरीज पे है और ये रोटेट है और जब ये ऐसी कंडीशन में हो तो ये आपको नेगेटिव एनर्जी देता है और जब ये नेगेटिव एनर्जी दे तो जाहिर सी बात है आपको बहुत मोहतात रहकर गुजारना होगा। तो अब देखते हैं कि आपका वीकली हारोस्कोप यानी कि ज़ोडिक चार्ट आपका क्या कहता है इस हफ्ते में। 14th ऑफ जून और आपके स्टार्स की पोजीशन आज के दिन ये है कि मून का सिक्सटाइल है और ये है सैटर्न के साथ। जाहिर है कि आपका ये हेड स्टार है और यहाँ पर जब ये बनती है ये सिक्सटाइल और तो ये आपको पॉजिटिव एनर्जी दे रही है। गोया कि ये इशारा देते हैं कि आपके रूहानियत में इजाफा और आप वज़ाइफ करें, दुआएं मांगें, इस्लामिक कोई भी स्टडी करें तो इंशाल्लाह उसमें आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। नेक्स्ट डे है आपका 15th ऑफ जून संडे और स्टार्स की पोजीशन ये कि सैटर्न का स्क्वायर है जुपिटर के साथ। ये जब होता है तो जाहिर सी बात है स्क्वायर हमेशा नेगेटिव एनर्जी देता है तो ये आपके माली नुकसान की जानिब इशारा दे रहा है कि किसी भी किस्म का कोई भी माली नुकसान हो सकता है। आपको गोया के बहुत मोहतात रहकर आज का दिन गुजारना होगा और ख़ास तौर से ये 3 दिन जो कि एक दिन पहले गुजर चुका है और आज का दिन और नेक्स्ट डे, ये 3 रोज़ आपको बहुत मोहतात रहना होगा यानी कि मंडे भी आपके लिए बहुत मोहतात रहने की तरफ इशारा है। 15th ऑफ जून और ये मंडे है और आज के दिन एक अच्छी खबर तो ये है कि मून ने अपना हाउस चेंज किया और वो पाइसिस में आ चुका है। जब ये यहाँ पर हो तो ये आपको कुछ अच्छी बातें तो दे रहा है लेकिन उसके बाद मून का अपोजिशन है मार्स के साथ और जब ये ट्रांजिट हो तो ये यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी दे रहा है। गोया कि आज का दिन आपका अच्छा नहीं गुजर सकता। हमने आपसे पहले भी बताया था कि जो एक रोज़ पहले ट्रांजिट थी सैटर्न की जुपिटर के साथ तो वो भी कुछ अच्छे इशारात नहीं दे रही थी और लेकिन आज का दिन भी आपके लिए अनलकी साबित हो सकता है। 17th ऑफ जून ये है ट्यूसडे और स्टार्स की पोजीशन आज बेहतर हो चुकी है। वजह उसकी क्या है कि मार्स ने अपना हाउस चेंज किया और वो आ चुका है विर्गो में। जब विर्गो में हो तो ये पॉजिटिव एनर्जी देता है। जब पॉजिटिव एनर्जी दे तो आप में हिम्मत, बहादुरी, ताकत इन सब का इजाफा कर देता है और आपका एनर्जी लेवल पहले से बहुत हाई हो जाता है। गोया कि आप अपने मुखालफिन पर, अपने दुश्मनों पर बहुत हावी हैं लेकिन आपको तकब्बुर नहीं होना चाहिए और आप बड़े नरम मिजाजी से अपने मामलात को सुलझाएं तो ज़्यादा बेहतर है। नेक्स्ट डे हमारा है और ये है 18th ऑफ जून और आज के रोज़ स्टार्स की पोजीशन क्या है कि वेंसडे है और मून का सिक्सटाइल है मरकरी के साथ। जब ये ऐसी कंडीशन पोजीशन हो
तो ये इशारा देती है कि अब बहुत कुछ सही हो चुका है, ज़हनी दबाव से, तनाव से निकलने का वक्त है। तालिब इल्मों के लिए भी ये वक्त बहुत लकी है, आप अपनी अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं। बच्चों के साथ अगर आप बाहर जाएँ घूमने फिरने के लिए और उसकी कोई प्लानिंग बनाएँ तो आज के लिए बहुत बेहतर साबित हो सकता है और आइंदा आने वाले दिनों में बहुत राहत और खुशी महसूस करेंगे। नेक्स्ट डे थर्सडे है और ये है 19th ऑफ जून। आज के रोज़ भी स्टार्स की पोजीशन अच्छी है, मून का सिक्स स्टाइल है और ये सन के साथ है। जब ऐसा हो तो ये ट्रांजिट आपको दे रही है फ़ायदे, माली फ़ायदों के इम्कानात बहुत हैं और ऐसे अफराद जो कि ऑनलाइन कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उनके लिए भी आज का दिन बहुत लकी साबित हो सकता है। आपकी सेहत बेहतर है, शरीक हयात से ताउन इस हफ्ते में आपका रहेगा और बहुत सारी अच्छी खबरें आपका इंतज़ार कर रही हैं। गोया कि आज का दिन आपके लिए बहुत लकी साबित हो सकता है। और इस हफ्ते का बिल्कुल लास्ट डे है और वो लास्ट डे है फ्राइडे। स्टार्स की पोजीशन आज के रोज़ अच्छी नहीं है, वजह उसकी है कि मून का स्क्वायर है और ये है मरकरी के साथ। ये आपके तनाव में, दबाव में इजाफा कर देगा। किसी दोस्त से जुदाई का अंदेशा है, किसी से बिला वजह लड़ाई झगड़ा हो सकता है। गोया इस टेंशन डिप्रेशन से बचने के लिए आप दरूद पाक का ज़्यादा से ज़्यादा विर्द करें तो ज़्यादा बेहतर होगा और किसी भी परेशानी से नौगज़त से बचने की हर मुमकिन कोशिश करें। अब देखते हैं कि इस वीक में आपके अनलकी डेज कौन से हैं। तो वो संडे, मंडे और फ्राइडे, ये 3 दिन आपके लिए अनलकी हैं और इसको हम कैसे इसकी नेगेटिव एनर्जी से बच सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ की थी और कई बार अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि आपके लिए सबसे बेहतरीन है कि 7 सियाह अनाज आप अपने किचन से निकाल सकते हैं, जिसमें कि लौंग है, काली इलायची है, काला ज़ीरा है, स्याह तिल है, कलौंजी है, बड़ी इलायची है, सूरजमुखी के बीज हैं। इस तरह के आप 7 चीज़ें, सरसों के बीज भी शामिल कर सकते हैं। ये लें और उसकी थोड़ी-थोड़ी मिक़दार अपने हथेली पर रखें, उसे ऐसा आप करें और कहीं पर आप फेंक दें। इसका वक्त आपका है रात का 9 बजे का, कि आप अगर हर रोज़ ये सदका दें तो बहुत अच्छी बात है। और वालिदैन बच्चों के लिए भी ये सदका दे सकते हैं अपने हाथों से या उनसे दिलवाएं, तो नेगेटिव एनर्जी आप पर से ख़त्म हो सकती है। अब आते हैं इसमें इलाही की जानिब। इसमें इलाही आपका इस हफ्ते का क्या है? तो इसमें इलाही आपका है अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह हो, या शाकिर हो, या शकूर हो। और ये आपका विर्द बनेगा तकरीबन 313 बार। अव्वल आखिर दरूद पाक है और ये आपने पढ़ना है 5 बार। वक्त इसका रात का है और रात 9 बजे ही पढ़ें या इशा की नमाज के बाद पढ़ें तो आप किसी भी परेशानी, मुसीबत, हादसा से बच सकते हैं। और ये पढ़ने के बाद आप पानी पर दम करें और उस पानी को आप घर के चारों कोनों में और अपने तकिए पर छिड़क दें, तो नेगेटिव एनर्जी जो आ रही होगी वो ख़त्म हो जाएगी। इस पानी को आप पी भी सकते हैं और अपने बच्चों को पिला भी सकते हैं। एक्यूरस और आपका ज़ोडिक चार्ट हमने बनाया है जो कि है 14 से 20 जून के दरमियान 2025 में। आपका हेड स्टार सैटर्न है, सैटर्न एरीज में, और जब ये यहाँ पर हो तो ये नेगेटिव एनर्जी देता है। और ये मुख्तलिफ स्टार्स के साथ और ट्रांजिट जिस वक्त ये बनती है तो क्या ये पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है और कब ये नेगेटिव एनर्जी दे रहा है, तो इस बारे में इन डिटेल देखते हैं कि हम हर दिन के हिसाब से कि क्या इस हफ्ते के दिन आपको क्या रहेंगे। 14th ऑफ जून और आपके स्टार्स की पोजीशन आज के दिन ये है कि मून का सिक्स स्टाइल है और ये है सैटर्न के साथ। जाहिर है कि आपका ये हेड स्टार है और यहाँ पर जब ये बनती है ये सिक्स स्टाइल, और तो ये आपको पॉजिटिव एनर्जी दे रही है। गोया कि ये इशारा देते हैं कि आपके रूहानियत में इजाफा और आप वज़ाइफ करें, दुआएं मांगें, इस्लामिक कोई भी स्टडी करें तो इंशाल्लाह उसमें आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। नेक्स्ट डे है आपका 15th ऑफ जून संडे और स्टार्स की पोजीशन ये कि सैटर्न का स्क्वायर है जुपिटर के साथ। ये जब होता है तो जाहिर सी बात है स्क्वायर हमेशा नेगेटिव एनर्जी देता है, तो ये आपके माली नुकसान की जानिब इशारा दे रहा है कि किसी भी किस्म का कोई भी माली नुकसान हो सकता है। आपको गोया के बहुत मोहतात रहकर आज का दिन गुजारना होगा और ख़ास तौर से ये 3 दिन जो कि एक दिन पहले गुजर चुका है और आज का दिन और नेक्स्ट डे, ये 3 रोज़ आपको बहुत मोहतात रहना होगा, यानी कि मंडे भी आपके लिए बहुत मोहतात रहने की तरफ इशारा है। 15th ऑफ जून और ये मंडे है। और आज के दिन एक अच्छी खबर तो ये है कि मून ने अपना हाउस चेंज किया और वो पाइसिस में आ चुका है। जब ये यहाँ पर हो तो ये आपको कुछ
अच्छी बातें तो दे रहा है, लेकिन उसके बाद मून का अपोजिशन है मार्स के साथ, और जब ये ट्रांजिट हो तो ये यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी दे रहा है। गोया कि आज का दिन आपका अच्छा नहीं गुजर सकता। हमने आपसे पहले भी बताया था कि जो एक रोज़ पहले ट्रांजिट थी सैटर्न की जुपिटर के साथ, तो वो भी कुछ अच्छे इशारात नहीं दे रही थी, और लेकिन आज का दिन भी आपके लिए अनलकी साबित हो सकता है। 17 जून ये है ट्यूसडे, और स्टार्स की पोजीशन आज बेहतर हो चुकी है। वजह उसकी क्या है कि मार्स ने अपना हाउस चेंज किया और वो आ चुका है विर्गो में। जब विर्गो में हो तो ये पॉजिटिव एनर्जी देता है। जब पॉजिटिव एनर्जी दे तो आप में हिम्मत, बहादुरी, ताकत, इन सब का इजाफा कर देता है, और आपका एनर्जी लेवल पहले से बहुत हाई हो जाता है। गोया कि आप अपने मुखालफिन पर, अपने दुश्मनों पर बहुत हावी हैं, लेकिन आपको तकब्बुर नहीं होना चाहिए, और आप बड़े नरम मिजाजी से अपने मामलात को सुलझाएं तो ज़्यादा बेहतर है। नेक्स्ट डे हमारा है, और ये है 18 जून, और आज के रोज़ स्टार्स की पोजीशन क्या है कि वेंसडे है और मून का सिक्सटाइल है मरकरी के साथ। जब ये ऐसी कंडीशन पोजीशन हो तो ये इशारा देती है कि अब बहुत कुछ सही हो चुका है, जहनी दबाव से, तनाव से निकलने का वक्त है। तालिब इल्मों के लिए भी ये वक्त बहुत लकी है, आप अपनी अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं। बच्चों के साथ अगर आप बाहर जाएं घूमने फिरने के लिए और उसकी कोई प्लानिंग बनाएं तो आज के लिए बहुत बेहतर साबित हो सकता है, और आइंदा आने वाले दिनों में बहुत राहत और खुशी महसूस करेंगे। नेक्स्ट डे थर्सडे है, और ये है 19 जून। आज के रोज़ भी स्टार्स की पोजीशन अच्छी है, मून का सिक्सटाइल है और ये सन के साथ है। जब ऐसा हो तो ये ट्रांजिट आपको दे रही है फ़ायदे, माली फ़ायदों के इम्कानात बहुत हैं, और ऐसे अफराद जो कि ऑनलाइन कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उनके लिए भी आज का दिन बहुत लकी साबित हो सकता है। आपकी सेहत बेहतर है, शरीक हयात से ताउन इस हफ्ते में आपका रहेगा, और बहुत सारी अच्छी खबरें आपका इंतज़ार कर रही हैं। गोया कि आज का दिन आपके लिए बहुत लकी साबित हो सकता है। और इस हफ्ते का बिल्कुल लास्ट डे है, और वो लास्ट डे है फ्राइडे। स्टार्स की पोजीशन आज के रोज़ अच्छी नहीं है। वजह उसकी है कि मून का स्क्वायर है और ये है मरकरी के साथ। ये आपके तनाव में, दबाव में इजाफा कर देगा। किसी दोस्त से जुदाई का अंदेशा है, किसी से बिला वजह लड़ाई झगड़ा हो सकता है। गोया इस टेंशन डिप्रेशन से बचने के लिए आप दरूद पाक का ज़्यादा से ज़्यादा विर्द करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, और किसी भी परेशानी से, नौगज़त से बचने की हर मुमकिन कोशिश करें। अब देखते हैं कि इस वीक में आपके अनलकी डेज कौन से हैं। तो वो संडे, मंडे और फ्राइडे, ये 3 दिन आपके लिए अनलकी हैं, और इसको हम कैसे इसकी नेगेटिव एनर्जी से बच सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ की थी और कई बार अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि आपके लिए सबसे बेहतरीन है कि 7 सियाह अनाज आप अपने किचन से निकाल सकते हैं, जिसमें कि लौंग है, काली इलायची है, काला जीरा है, स्याह तिल है, कलौंजी है, बड़ी इलायची है, सूरजमुखी के बीज हैं। इस तरह के आप 7 चीज़ें, सरसों के बीज भी शामिल कर सकते हैं। ये लें और उसकी थोड़ी थोड़ी मिकदार अपने हथेली पर रखें, उसे ऐसा आप करें और कहीं पर आप फेंक दें। वक्त आपका है रात का 9 बजे का, कि आप अगर हर रोज़ ये सदका दें तो बहुत अच्छी बात है। और वालिदैन बच्चों के लिए भी ये सदका दे सकते हैं अपने हाथों से, या उनसे दिलवाएं तो नेगेटिव एनर्जी आप पर से ख़त्म हो सकती है। अब आते हैं इसमें इलाही की जानिब। इसमें इलाही आपका इस हफ्ते का क्या है? तो इसमें इलाही आपका है अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह हो, या शाकिर हो, या शकूर हो। और ये आपका विर्द बनेगा तकरीबन 313 बार। अव्वल आखिर दरूद पाक है, और ये आपने पढ़ना है 5 बार। वक्त इसका रात का है, और रात 9 बजे ही पढ़ें, या इशा की नमाज के बाद पढ़ें, तो आप किसी भी परेशानी, मुसीबत, हादसा से बच सकते हैं। और ये पढ़ने के बाद आप पानी पर दम करें, और उस पानी को आप घर के चारों कोनों में और अपने तकिए पर छिड़क दें, तो नेगेटिव एनर्जी जो आ रही होगी वो ख़त्म हो जाएगी। इस पानी को आप पी भी सकते हैं और अपने बच्चों को पिला भी सकते हैं। पाइसिस, और हमने आपका ज़ोडिक चार्ट बनाया है, और जो बनाया है हमने 14 से 20 जून के दरमियान में, और इसमें स्टार्स की पोजीशन देखी है। तो आपका हेड स्टार जुपिटर है। जुपिटर की कंडीशन देखिए तो वो कैंसर में, कैंसर इसके लिए बहुत लकी है। और इस हाउस में जिस वक्त जुपिटर आता है तो ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी देता है, ना कि आपको बल्कि सबको ये पॉजिटिव एनर्जी देता है।
अब हम देखते हैं कि ये आपका हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि स्टार्ट होता है 14 जून से। हमारा पहला दिन है और ये है 14 जून और ये है सैटरडे। आज के रोज़ स्टार्स की पोजीशन क्या है? पोजीशन तो ये है कि आज का दिन आपके लिए लकी साबित हो सकता है। मून का सिक्स स्टाइल है और ये सैटर्न के साथ जब ये ट्रांजिट हो तो ये इशारा देता है कि कोई दुश्मन आपसे दूर चला गया है। ये इशारा दे रहा है कि अब आप अपने मुखालफिन पर हावी हैं। ये इशारा दे रहा है कि आप रूहानी बुज़ुर्गों से अपने ताल्लुकात को बेहतर कर लें और उनके पास जाकर कुछ वक्त गुजारें, तो आपकी परेशानियों का खात्मा हो सकता है इंशाअल्लाह ताला। आज का दिन आपके लिए लकी साबित हो सकता है। नेक्स्ट डे है और ये है 15 ऑफ जून और संडे। आज के रोज़ स्टार्स की पोजीशन अच्छी नहीं है। वजह उसकी ये है कि सैटर्न का स्क्वायर है जुपिटर के साथ। जाहिर है कि ये आपका हेड स्टार है। जब ये जुपिटर तो जब जुपिटर इस कंडीशन में हो तो ये नेगेटिव एनर्जी देता है। आज का दिन आपके लिए इशारा तो ये देता है कि कहीं पर इन्वेस्ट करने का बिल्कुल भी आज का दिन इशारा अच्छा नहीं दे रहा है। और ख़वातीन ख़ास तौर से अपने कीमती अशिया को संभाल कर रखें और मर्द हजरात अपने रुपया पैसे को और पर्स को वॉलेट को अपनी नज़र में रखें। घर से निकलते वक्त आप अपने दरवाजे अच्छी तरीके से चेक कर लें, खुदा ना खास्ता किसी नुकसान का अंदेशा है। नेक्स्ट डे है हमारा 16 ऑफ जून और ये है मंडे। आज के रोज़ स्टार्स की पोजीशन बेहतर हो चुकी है। मून अपना हाउस चेंज कर रहा है और वो चेंज कर रहा है तो ये आ चुका है पाइसिस में। जब ये यहाँ पर हो तो ये आपको पॉजिटिव एनर्जी देता है और यहाँ पर ये आपको कुछ फ़ायदे भी दे रहा है। लेकिन एक नेगेटिव एनर्जी है कि मून का अपोजिशन है और ये है मार्स के साथ। ये ट्रांजिट अच्छी नहीं है। जब ऐसी कंडीशन हो तो आपको मोहतात रहने की तरफ इशारा दे रहे हैं। कोई नुकसान हो सकता है, कोई चोरी हो सकती है, कोई भी बुरा काम हो सकता है आपके साथ, यानी कि माली नुकसान की जानिब भी इशारा है और कहीं पर आपके जज्बात को ठेस भी पहुंचाई जा सकती है। गोया इग्नोर करके अपने आगे की जानिब बढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। 17 ऑफ जून आपके स्टार्स की पोजीशन आज के दिन ये है कि मार्स ने अपना हाउस चेंज किया और वो लियो से विर्गो में आया। जब विर्गो में आ जाता है तो ये देता है पॉजिटिव एनर्जी। पॉजिटिव एनर्जी देता है तो ये आपके रूह को ताजगी, जिस्मानी ताकत, रूहानी ताकत, आपकी क़ुव्वत में इजाफा, दुश्मनों पर गलबा और आप सब कुछ कर सकते हैं वो जिसके लिए काफ़ी अरसा से आप इंतज़ार कर रहे थे। गोया कि अब आप ताकत में हैं। 18 ऑफ जून आज के रोज स्टार्स की पोजीशन ये है कि मून का सिक्स स्टाइल है मरकरी के साथ और जब ये सिक्स स्टाइल हो तो ये पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है। कामयाबी आपके नज़दीक तरीन है। किसी अहम शख्सियत से मुलाकात हो सकती है और अगर आप सफ़र करें और आज के दिन आपके लिए सफ़र किया हुआ मुबारक साबित होगा। और ख़ास तौर से वो अफराद जो कि तालीम के गर्ज से या कारोबारी गर्ज से सफ़र करना चाहते हैं तो उनके लिए आज का दिन बहुत लगी साबित हो सकता है। और नेक्स्ट डे की तरफ जाते हैं और ये 19 ऑफ जून और ये थर्सडे। आज के रोज़ स्टार्स की पोजीशन ये है कि मून का सिक्स स्टाइल है सन के साथ। जब ये ऐसे ट्रांजिट हो तो ये माली फ़ायदे की जानिब इशारा देता है। आपका कारोबार बेहतर हो जाता है, मुसीबत, परेशानी, सख्ती, बोझ का खात्मा हो जाता है और कहीं से आपको अच्छी खबरें आना शुरू हो जाती हैं। और इस वीक का सबसे लास्ट डे है और ये लास्ट डे आपका आज के दिन स्टार्स की पोजीशन अच्छी नहीं है क्योंकि मून का स्क्वायर है और जब ये मून का स्क्वायर यहाँ पर हो तो ये आपको अच्छे इशारात नहीं देता है। गोया कि आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहकर आज का दिन गुजारना होगा। आज का दिन इस्लामी तौर पर तो जाहिर सी बात है बहुत मुबारक है। आज के दिन की इब्तिदा दरूद पाक से करें और जितना हो सकता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दरूद पाक भेजें। और अब हम देखते हैं कि आपके अनलकी डेज, तो जो आपको मैंने अनलकी डे बताए तो इन दिनों में आपने सदका ज़रूर देना है। सदका आपका क्या है? सदका आपने ये है कि चावल लेने हैं या तो उनको बॉयल करके आप परिंदों को डाल दें। अब वो नहीं कर सकते, सूजी आप लें और उसमें शक्कर डालें और अपने हाथों से, उसकी मिकदार का कोई तायुन नहीं है, और वो आप कीड़े मकोड़ों को डाल दें तो इसकी बरकत से जो नेगेटिव एनर्जी आपकी आ रही थी वो ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। इसमें इलाही की जानिब आते हैं तो अस्तग़फिरुल्लाह, या अल्लाहो, या रहमानो, या दय्यानो, या हन्नानो, या मन्नानो, ये इसमें इलाही हैं आपके।
और इनको इस तरीके से पढ़ेंगे। इसकी तादाद ये 108 बार पढ़ेंगे और वक्त इसका सुबह की नमाज के बाद है या फिर आप मगरिब के बाद पढ़ सकते हैं। तो इसकी बरकत से अल्लाह ताला आप पर रहमतें नाज़िल फरमाएगा। इस वीडियो के इख्तिताम पर आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके।